So, hello guys, this is a Savajasan and today I'm gonna talk about HTML. So HTML के सारे concepts and सारे basics को हम लोग सीखेंगे शुरू से and पहले हम लोग उसके सारे basics को पढ़ेंगे सीखेंगे and समझेंगे कि HTML होता क्या है, किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है HTML में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग HTML के बेसिक्स को सीखेंगे। अच्छा, HTML के बेसिक्स में क्या-क्या है, HTML को यूज़ करने के लिए किस-किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इन सब चीज़ों के बारे में सीखते हैं। देखो, HTML क्या है? HTML का फुल फॉर्म जो होता है ना, वो होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, अब HTML को यूज़ करने के लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या-क्या है? जैसे वेब ब्राउज़र होना चाहिए। द पर्पज़ ऑफ वेब ब्राउज़र इज़ टू रीड डॉक्यूमेंट्स एंड राइट इन एचटीएमएल एंड डिस्प्ले देम करेक्टली। मतलब कि वेब ब्राउज़र का पर्पज़ समझ में आ गया कि क्या होता है। अब वेब ब्राउज़र किसी भी तरह के वेब ब्राउज़र हो सकती है, चाहे वो क्रोम हो सकता है, एज हो सकता है, ठीक है, फायरफॉक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वेब ब्राउज़र होता क्या है? तो वेब ब्राउज़र के बारे में थोड़ा-सा जानते हैं। देखो, वेब ब्राउज़र क्या होता है? ए वेब ब्राउज़र इज़ ए एप्लीकेशंस फॉर एक्सेसिंग वेबसाइट्स। वेब ब्राउज़र बेसिकली एक एप्लीकेशंस है जो वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, वेबसाइट को एक्सेस करता है। ये बस समझ में आ गया। और अगर इसके बारे में डिटेल पढ़ना होगा तो ये थोड़ा सा इसको रीड कर लेना, थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। A browser doesn't display the HTML tag, but the use them that determine that how to display document. मतलब कि ब्राउज़र जो है ना वो HTML टैग को डिस्प्ले नहीं करता है, वो डिटरमाइन करता है कि किस तरह से डिस्प्ले करना है। चलो अब देखो एक और बात समझो। HTML को यूज़ करने के लिए कुछ टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। टेक्स्ट एडिटर क्या है? टेक्स्ट एडिटर इज़ ए सॉफ्टवेयर which is used to create and modify HTML documents। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि नोटपैड, सबलाइन, ब्रैकेट। ठीक है, देखो, ये सही हो गया है ना, ये ब्रैकेट होता है। ठीक, ये सभी क्या है? टेक्स्ट एडिटर है। एटम हो गया, VS कोड जिसको विजुअल स्टूडियो कोड भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर ये सारे टेक्स्ट एडिटर आपको देखना है तो आप लोग देख सकते हो। चलो मैं कुछ को दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, ये है ब्रैकेट टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, ये इस तरह का होता है। आप इसको इंस्टॉल कर लो, या फिर नोटपैड को इंस्टॉल कर लो, या फिर एटम को इंस्टॉल कर लो, या फिर VS कोड को इंस्टॉल कर लो। बट विजुअल स्टूडियो जो है ना ज़्यादा अच्छा है, तो हम लोग इस पे ही काम करेंगे। चलो अब आ जाते हैं बैक टू द पॉइंट। अच्छा, एक और चीज़ समझो कि ये एक नोट पॉइंट है कि HTML पेज की जो एक्सटेंशन होती है ना, वो डॉट एचटीएमएल या डॉट एचटीएम होता है। अच्छा, पहले ये समझते हैं कि ये एक्सटेंशन होता क्या है। देखो, एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन बेसिकली होता क्या है? इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइल कंटेंट्स और इट्स इंटेंडेड यूज। मतलब बेसिकली ये है कि एक्सटेंशन जो है ना बताता है कि ये किस चीज़ का फाइल बना हुआ है। अच्छा चलो, इसको अगर समझना है तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक फाइल बना के देखते हैं, फिर जाके ज़्यादा समझ में आएगा। अगर यहाँ पे तुम देखोगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल देखोगे ना, तो ये इस तरह का फाइल बनेगा। ठीक है, मतलब कि अच्छा सॉरी, देखो यहाँ देखो, इंडेक्स डॉट, अच्छा यहाँ पे इंडेक्स एच टी एम एल डॉट टू, क्योंकि एक फाइल अगर बन गया तो वो दोबारा लेगा नहीं। ठीक है, इंडेक्स टू डॉट एच टी एम एल। इसको देखो, ये फाइल देखो। दूसरा फाइल पे नोटिस करना, अगर हम लोग स्टाइल डॉट सी एस एस लिखें तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे एक हैज़ आ गया है। ठीक, उसी तरह से हम लोग एक और फाइल बनाते हैं, मान लो मेन डॉट जे एस। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि ये एक्सटेंशन है। ये जो डॉट जेएस, ये जो डॉट सीएसएस, ये सभी क्या है? ये एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन के वजह से ना ये फाइल चेंज हो गया। जब हम लोग मेन डॉट जेएस लिखे तो ये जावास्क्रिप्ट का फाइल बन गया। स्टाइल डॉट सीएसएस लिखे तो ये सीएसएस का फाइल बन गया। उसी तरह से इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लिखें तो ये क्या? एचटीएमएल का फाइल बना। तो ये एक्सटेंशन क्या बताता है? एक्सटेंशन बेसिकली हम लोगों को बताता है कि ये फाइल किस चीज़ का है, ये कौन सा फाइल है। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो, अगर ये समझ में आ गया तो अब हम लोग बेसिक एचटीएमएल को स्टार्ट करते हैं।